औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर लाइनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व बिही नस्तईन व हुवा खैरु नासिरिन व मुईन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज मुआशरे की उस मुश्किल के लिए तकरीबन 70% अफराद हमारे माशरे के, हमारी सोसाइटी के इसी मुश्किल में मुब्तला हैं। आज के इस टाइम में लोगों की रवश यही है कि वो अपने इंतकाम लेने के लिए दुश्मनी का एक नेगेटिव पहलू इख्तियार करते हैं। हम आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं कि जितने भी अमलियात, तावीज़ात, तिलस्मात, सहर, जादू टूना, धागे, तावीज़, जितने भी इस तरह के जुमला अमल हैं, आप कह लें कि ये शैतानी अमल हैं। इन शैतानी अमलों का हमारे पास शरीयत में खुदा और रसूल और कुरान की आइमा मासूमीन की निगाह में तोड़ मौजूद है। हम आपकी खिदमत में आज तोड़ पेश कर रहे हैं। आप अपने ज़हन में रखिए कि ये आयात हैं जिनकी मैं तिलावत कर रहा हूँ आपके सामने। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाला मूसा मा जिअतुम बिस्सिह्र इन्नल्लाहा सयुब्तिलुहु इन्नल्लाहा ला युस्लिहु अमलल मुफ़्सिदीन व युहिक्कुल्लाहुल हक़्क़ा बिकलिमातिही वलौ करिहल मुजरिमून। अअंतुम अशद्दु ख़ल्क़न अमिस समाउ बनाहा रफ़अ समकहा फसव्वाहा फवक़अल हक़्क़ु व बतला मा कानू यअमलून फ़ग़ुलिबू हुनालिका वन्क़लबू साग़िरीन व उल्क़ियस सहरतु साजिदीन क़ालू आमन्ना बिरब्बिल आलमीन व रब्बि मूसा व रब्बि हारून। ये आयात हैं, आपने इनका तावीज़ बनाना है, ख़ुद बना लें या जो शख्स अरबी लिख सकता है उससे बनवा लें। आयात का मैं आपको हवाला भी दे दूं ताकि आपको लिखने में मुश्किल ना हो। पहली दो आयतें जो हैं, क़ाला मूसा मा जिअतुम बिस्सिह्र इन्नल्लाहा सयुब्तिलुहु इन्नल्लाहा ला युस्लिहु अमलल मुफ़्सिदीन, ये एक आयत। और इसके बाद वाली आयत व युहिक्कुल्लाहुल हक़्क़ा बिकलिमातिही वलौ करिहल मुजरिमून, ये सूरह यूनुस की आयत नंबर 81 और 82 है। 81 और 82 सूरह यूनुस पारा नंबर 11 में है। उसके बाद अअंतुम अशद्दु ख़ल्क़न अमिस समाउ बनाहा रफ़अ समकहा फसव्वाहा, ये दो आयतें हैं। पहली आयत अअंतुम अशद्दु ख़ल्क़न अमिस समाउ बनाहा, यहाँ पे ख़त्म होती है। ये सूरह नाज़ियात है, 30वें पारे में पहली सूरत के बाद दूसरी सूरत। पहली सूरत अम्मा यतसाअलून अनिन नबइल अज़ीम और दूसरी नाज़ियात है। ये सूरह नाज़ियात की आयत नंबर 27 है और आयत नंबर 28, 27, 28। 27 ये है अअंतुम अशद्दु ख़ल्क़न अमिस समाउ बनाहा और 28 ये है रफ़अ समकहा फसव्वाहा। उसके बाद अगली जो मुसलसल 5 आयतें हैं, ये सूरह आराफ की हैं। सूरह आराफ जो है ये कुरान मजीद के 9वें पारे में है और इसकी फ़वक़अल हक़्क़ु व बतला मा कानू यअमलून, ये आयत नंबर 118 है। और इसके बाद अगली आयत जो है फ़ग़ुलिबू हुनालिका वन्क़लबू साग़िरीन, ये 119 है। व उल्क़ियस सहरतु साजिदीन, ये 120 है। क़ालू आमन्ना बिरब्बिल आलमीन,
ये 21 है, 121 है। रब मूसा व हारून ये 122, 5 आयतें ये 118 से 122 तक। उम्मीद है कि तकरीबन सारे लोग समझ जाएंगे और मुश्किल कोई पेश नहीं आएगी। अब मैं आपकी खिदमत में अमल अर्ज करता हूँ। इन्हीं आयात को आपने लिखना है तावीज़ की शक्ल में और अपने दाएं बाजू या गले में डालना है। गले में डालना ज़्यादा बेहतर है, लेकिन दाएं बाजू पे भी असर करेगा। इन आयात को आपने पहले तावीज़ बना लिया, उसके बाद अगला मरहला ये है कि आपने इन आयात को हर नमाज के बाद, यानी 3 टाइम, हर नमाज से मुराद 3 टाइम है, सुबह की नमाज के बाद, फिर ज़ोहरैन की नमाज के बाद, फिर मगरिबैन की नमाज के बाद, या फिर हमारे अहले सुन्नत भाई अगर इस काम को करना चाहे, इस अमल को, तो उनके लिए भी यही है, सुबह और फिर ज़ोहर की नमाज के बाद वो करें। उसके बाद फिर फ़र्क नहीं है, मगरिब के बाद कर लें या इशा के बाद, इशा के बाद ज़्यादा बेहतर है। तो आपने एक मरतबा इन तकरीबन ये 9 आयतें, 9 आयतों को आपने सुबह भी तिलावत करना है नमाज के बाद, ज़ोहर को भी या ज़ोहरैन के बाद भी और मगरिबैन के बाद भी, यानी इशा के बाद भी इनको एक एक मरतबा तिलावत करना है। टोटल रोज़ाना आपकी ये 27 आयतें मजमूई तौर पर हो जाएंगी। इस अमल को आपने 40 दिन मुसलसल करना है और इसमें नागा नहीं होना चाहिए। नागा अगर हो जाए तो आपको अमल दोबारा शुरू करना पड़ेगा, लिहाजा कोशिश करें कि नागा ना हो, 40 दिन नागा ना हो। उसके बाद ये हो गया आपका अमल। जब आप ये अमल कर लेंगे और 40 दिन आप इस अमल को इसी तरह तिलावत करेंगे, यानी रोज़ाना इन 9 आयतों को 3 मरतबा, जिनका मजमूआ 27 मरतबा हो जाता है। और ये 27 आजकल अय्याम फ़ातिमिया भी हैं। जनाब फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा का अदद है 27 का अबजद सगीर जो है वो 9 बनता है, 7 और 2 9, और 9 जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा का अदद है। इन अय्याम में करें, बहुत ज़्यादा मौला आपको इसका फ़ायदा पहुँचाएँगे, फ़ायदा देंगे। बाकी ये बात, इसके बाद एक अमल का ज़मीमा है छोटा सा, इसके साथ और अमल है, वो ये है कि आप सुबह शाम तुलू और गुरूब के टाइम, यानी सूरज निकलते वक्त और सूरज गुरूब होते वक्त, ये ज़्यादा दकीक नहीं है, आप सूरज गुरूब होने से आधा घंटा पहले भी इस काम को कर सकते हैं, गुरूब होने से, और सूरज निकलने से 5 मिनट पहले भी कर सकते हैं। और यानी आपने ये काम करना है तकरीबन 15 मिनट तक। आपने अस्पान भी कहते हैं और हरमल भी कहते हैं इसको, आपने इसको जलाना है अपने घर में सुबह शाम 40 दिन मुसलसल, तुलू और गुरूब के टाइम। इंशाअल्लाह इस अमल के बाद परवरदिगार आलम आपके ऊपर किसी किस्म का कोई किसी अमल का कोई असर हुआ, कोई तिलस्मात हुए, कोई जादू हुआ, कोई टूना हुआ, कोई धागा, तावीज़, किसी किस्म का जो भी शैतानी अमल होगा, काला जादू वगैरह जिसको कहा जाता है, ये इंशाअल्लाह सारे ख़त्म हो जाएंगे और आप इंशाअल्लाह नॉर्मल हो जाएंगे। बस मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेता, मैंने आपको बात बता दी। और ये इस बात पर यकीन रखें, हमारे पास रिवायात मौजूद हैं कि लोगों की अक्सरियत 60 से 70% तक लोग इन्हीं आमाल की वजह से, इन्हीं शैतानी अमलों की वजह से उनकी मौतें अमवात वाक़ होती हैं। इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम का फरमान है जिसका मफ़हूम आपकी खिदमत में अर्ज़ किया है। लिहाजा इन चीज़ों की हकीकत है। बाद लोग तो असल इन बातों पे यकीन नहीं करते। ये इस्लाम, कुरान, शरीयत, दीन इस्लाम के लिहाज से पूरे तौर पे ये हकीकत है और इन सारी चीज़ों के असरात हैं। बस अगर उन बातिल अमलों के असरात हैं तो ये तोड़ आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। इसके ज़रिए आप उन बातिल अमलों को तोड़ करें, इसका भी बहुत ज़्यादा असर है। जो चीज़ मैं ग़ालिबन भूल गया था वो आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ। इन आयात को आपने तर्जुमे के साथ पढ़ना है, लिहाजा अपने पास लिख लें कुरान मजीद से, और हवाले मैंने आपको दे दिए हैं, साथ तर्जुमा भी लिख लें। पहले आप अरबी की तिलावत करें, एक एक आयत की साथ तर्जुमा पढ़ें, या सारी आयत की तिलावत कर लें बाद में तर्जुमा पढ़ें, फ़र्क नहीं करता। वस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।